बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिरादरान इस्लाम, भाई और बहनों, आज हम उसामा साहब के घर के बाहर खड़े हैं। घर मौजूद है और वो नहीं है। उसामा साहब एक बेगुनाह नौजवान इस्लामाबाद के सड़क पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस और सदर के घर के करीब बेदर्दी के साथ पुलिस ने कत्ल किया। मैं इस्लामाबाद के लोगों को शाबाश देता हूं कि उन्होंने फौरी तौर पर एहतजाज भी किया, सड़क भी बंद की। जमात इस्लामी की पूरी क़ियादत ने बर वक़्त कार्रवाई की, लाश को भी उठाया और एहतजाज का रास्ता भी अपनाया। और आज हम इनके वालिद साहब से मिले हैं। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में 100% पुलिस ने जुल्म किया है और गाड़ी को घेर कर बाकायदा मुहासरे में लेकर शऊरी तौर पर इस नौजवान को कत्ल किया है। और एक बुज़ुर्ग बाप को अपने जवान बेटे से एक ऐसे वक़्त में महरूम किया जब उनको सहारे की ज़रूरत थी। एक माँ जिसने अपने बच्चे को पिलाया है, तरबियत की है, बढ़ाया है, जो उनकी तमाम तमन्नाओं का, अरमानों का, दुआओं का एक महवर था, इस इंतज़ामिया ने उस माँ से वो बच्चा छीन लिया। इसका जितना भी मज़म्मत किया जाए कम है, लेकिन दारुल खिलाफा में, दारुल हुकूमत में ये वाक़या और भी संगीन तर है। और मुझे अफसोस है कि जनाबे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनके वालिद मोहतरम को, शहीद के वालिद को अपने दफ्तर बुलाकर ताज़ियत की है। उसको यहाँ आना चाहिए था। कौम की नुमाइंदगी करते हुए उनको इस बाप को तसल्ली देनी चाहिए थी कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी तकब्बुर और गुरूर के हिसार से बाहर नहीं निकले। और उस वक़्त पूरे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। क्वेटा में कत्लेआम हुआ है, पेशावर में, कराची में, कसूर में, मुल्तान में, हर जगह जहाँ भी आप ख़बर लेने की कोशिश करेंगे, रोज़ के ख़बरें हैं कि बच्चे उठाए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, जलाए जाते हैं, नौजवानों को उठाया जाता है, फिर उनकी लाश भी नहीं मिलती। और पीटीआई की हुकूमत ने जिस तब्दीली का नारा लेकर मुल्क पर यह पार्टी मुसल्लत हो गई है, 950 दिनों में उन्होंने मुल्क को नया तो नहीं बनाया, लेकिन नए नए कब्रिस्तान पीटीआई ने आबाद किए, लोगों को रुलाया, लोगों के लिए ज़िंदगी अजीरन बना दी, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। एक कारोबार ने तरक्की की है और वो कफन का कारोबार है। इसलिए कि और उस पर भी हुकूमत ने 17% टैक्स लगाई है। तो हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि अपनी नाकामी का एतराफ़ करो। और ये अच्छी बात है कि आज के स्टेटमेंट में जनाब इमरान खान ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया और अपने वज़रा के बारे में कहा है कि लोग आपसे मुतमईन नहीं हैं, आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। तो अगर टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं है इसलिए कि कप्तान जो है, कप्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। खुद एतराफ़ करते हैं कि तैयारी के बग़ैर हम आए थे। खुद एतराफ़ करते हैं कि 1 साल तक तो हमें पता ही नहीं था कि हमें किस तरफ जाना है।
خود اعتراف کرتے ہیں کہ پراپر تیاری کے بغیر ہمیں حکومت دی گئی، لیکن اس نے 22 کروڑ عوام کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، امن و امان کا بیڑا غرق کر دیا، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کیا، نوجوانوں کو مایوس کیا، خواتین کو مایوس کیا، اور اب بھی اس حکومت کے سامنے کوئی منزل نہیں ہے، منزل نہیں معلوم، مگر جا رہا ہوں میں کہ مصداق اس حکومت کی پوری کارروائی ہے۔ ہم غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اسلام آباد کے سڑک پر شہید ہونے والے اسامہ کے قاتل کو برسر عام سزا دی جائے اور عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ کل کوئی اور پولیس مین ہمارے بے گناہ نوجوانوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں، گولی نہ چلائے۔ آپ کا کام قوم کے حفاظت کرنا ہے، قوم کی سیکیورٹی کرنی ہے، لیکن آپ قوم کے حفاظت اور ملک کی سیکیورٹی کی بجائے جو گولی ہماری قوم نے ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے تمہارے ہاتھ میں تما دی تھی، آج وہی گولی آپ نے ہمارے ایک بے گناہ بچے کے سینے میں اتار دی ہے۔ یہ پولیس گردی ہے، یہی تو دہشت گردی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ حکومت کس طرح مجرموں کو سزا دیتی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کا تعاقب کریں گے، ہم عوام کی نمائندگی کریں گے، ہمارا ہاتھ ہوگا اور ظالموں کا گریبان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اسامہ اس قوم کی ایک امانت تھی، اور اس کے خون کا ایک ایک قطرہ ہمارے لیے مقدس ہے، اس لیے جب تک مجرموں کو سزا نہ مل جائے، وارثوں کو تسلی نہ ہو جائے، ہم اس وقت تک انشاءاللہ تعالی اپنی اس مہم کو جاری رکھیں گے۔